नमस्कार, मैं आनंद मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर चुनाव आयोग द्वारा 22 या 23 सितंबर को मतदान की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। जाहिर है कि यह लड़ाई महागठबंधन और एनडीए के बीच होनी तय है। दोनों गठबंधन की ओर से भारी जीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि चुनावी अखाड़े में उतरने जा रहे इन दोनों गठबंधन के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। आज हम इसी पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 2015 की बिहार की राजनीति को समझ लेते हैं और इसके साथ में 2015 में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ उसको भी समझ लेते हैं। 5 साल आरोप और प्रत्यारोप लगाने के बाद राजनीतिक दल कब किसके साथ चले जाएं ये कहना बहुत मुश्किल होता है। 2014 में बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब नीतीश कुमार और लालू यादव एक दूसरे के दिग्गज विरोधी एक साथ आ गए। ठीक ऐसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आ गए थे। दरअसल क्या हुआ था कि 40 लोकसभा सीटों पर 2014 में भाजपा को यानी एनडीए को, जो उसके सहयोगी दल थे, उनको 31 सीटों पर जबरदस्त जीत मिली। एक इंटरव्यू के दौरान स्वयं लालू यादव ने इस बात को स्वीकार किया कि इस जीत को देखकर वो भाजपा को रोकने के लिए फिर नीतीश कुमार से फोन पर बात की और फिर दोनों लोग एक साथ आ गए। 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में भाजपा और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी एक तरफ थी, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस एक तरफ थी। जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो रुझान में एनडीए आगे दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये गिनती आगे बढ़ती गई महागठबंधन की जीत तय हो गई। इस चुनाव में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस को 27 सीटें मिली, जनता दल यूनाइटेड को 71 सीटें मिली और राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा 80 सीटें मिली। वहीं एनडीए में भारतीय जनता पार्टी को 53 सीटें मिली, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 2, लोक जनशक्ति पार्टी को भी 2 सीटें मिली और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेक्युलर को 1 सीट मिली। जब अपने निजी हितों के कारण राजनीतिक दल एक होते हैं और फिर सरकार बनाते हैं, तो ये सरकार महज कुछ ही दिनों तक चल पाती है। 2015 में लालू यादव और नीतीश कुमार एक तो हो गए, लेकिन सरकार को ज्यादा दिन तक नहीं चला पाए। सरकार गिरने के बाद में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया और फिर सरकार को आगे चलाने लगे। इस दौरान 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने मिलकर जबरदस्त जीत दर्ज की। अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जो होने जा रहा है, इसमें एनडीए के सामने क्या समस्या है। तो पहली समस्या है कि चिराग पासवान को मनाना। चिराग पासवान ने भी हाल ही में कुछ दिन पहले दिल्ली स्थित अपने आवास पर संसदीय बोर्ड की बैठक की, जिसमें उनकी पार्टी की ओर से 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया गया और अब उनकी पार्टी का कहना है कि उनका गठबंधन बीजेपी के साथ में है, ना कि जेडीयू के साथ में। लेकिन बाद में अब 36 सीटों पर दावा ठोका जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि एनडीए के 2 बड़े घटक दल जेडीयू और भाजपा 25 से ज्यादा सीटें देने के मूड में एलजेपी को नहीं है। जाहिर है कि ये संसदीय बोर्ड की जो बैठक हुई, जिसमें 143 सीटों पर दावा ठोका गया एलजेपी की तरफ से और अब 36 पर जो आकर रुक गया है, ये एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा था। अब बात नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच चल रहे राजनीतिक अनबन की करते हैं। तो कई महीने पहले ही गृह मंत्री अमित शाह यह स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बात को कह चुके हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो कई बार नीतीश कुमार की तारीफ कर चुके हैं। वहीं चिराग पासवान हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर भाजपा को जेडीयू से अधिक सीटों पर लड़ने की बात कही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने चिट्ठी लिखा था, जिसमें उन्होंने बिहार की राजनीतिक स्थिति को समझाते हुए ये बताया था कि बिहार की जनता नीतीश कुमार से नाराज है। इसके अलावा लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के दौरान उन्होंने नीतीश सरकार को निशाने पर लिया था और फिर कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव के सुर में सुर मिलाते हुए चुनाव टालने की वकालत की थी और कोरोना मरीजों की जांच को लेकर वो अपनी सरकार को लगातार निशाना बनाते रहे हैं। एलजेपी प्रमुख के इस तेवर को देखकर
विपक्ष भी अब लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। और अगर बिहार विधानसभा चुनाव 2015 की बात करें तो उसमें चिराग पासवान की पार्टी को 5% से भी कम वोट मिले थे। इतना ही नहीं है, बीजेपी के लिए भी अपने हित का सवाल है। 2015 के सीटों की संख्या उसे खुद कम सीटों पर लड़ने के लिए रोक रही है। 57 उम्मीदवार उसके ऐसे थे जो किसी न किसी सीट पर मामूली अंतर से हारे हों। अब सवाल ये है कि अगर उसको 100 के आसपास सीटें मिल रही हैं तो उसके बाकी उम्मीदवार कहां जाएंगे। पिछली बार बीजेपी 53 सीटों पर जीत दर्ज की थी और रिकॉर्ड उसे 24% से अधिक वोट मिले थे। बात अगर महागठबंधन की करें तो उसमें भी आरजेडी के सामने जेडीयू वाली समस्या है। 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से उसे 80 सीटों पर शानदार जीत मिली थी। अब इसकी तुलना अगर 2010 से करें तो उसको 68 सीटों का लाभ हुआ है और इसीलिए अब वो और अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। सूत्र बताते हैं कि आरजेडी ने कांग्रेस को बता दिया है कि वह कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो बाकी वो अन्य पार्टियों के लिए 93 सीट छोड़ रही है। इसी में वाम दलों, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी आदि इसका हिस्सा होंगे। तो आपने देखा कि दोनों ही गठबंधन में कई तरह की दरारें हैं। चिराग पासवान के रुख को देखते हुए ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो केवल सीट बार्गेनिंग कर रहे हैं या और भी कोई इरादा रखते हैं, और इस तरह जेडीयू के प्रवक्ता उन पर हमलावर बने हुए हैं। इस गहराई को पाटने का काम कर रहे हैं भाजपा के केंद्रीय नेता। और अगर महागठबंधन की बात करें तो उसमें भी आरजेडी की अधिक से अधिक सीटों पर लड़ने की मंशा उसके लिए घातक साबित हो सकती है। रालोसपा और मुकेश साहनी की पार्टियां विचलित हैं। अगले वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे किसी नए विषय के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।